नमस्कार, स्वागत है आपको और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी आखिरकार मिल गई। डीसीजीआई ने इसकी मंजूरी दे दी। कोविशील्ड कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। कोरोना वैक्सीन के मंजूरी पर पीएम मोदी का यह ट्वीट। दरअसल डीसीजीआई कि लगातार 11 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हो रहा था और यह सोचा जा रहा था कि आखिरकार क्या होगा, क्या वाकई जो वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है कोविशील्ड और कोवैक्सीन उनको मंजूरी मिलती है। और अब ये बड़ी अहम और बेहद अच्छी खबर और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि कोवैक्सीन भारत में स्वदेशी वैक्सीन है जो कि भारत में बनी है और बायोटेक ने इसका निर्माण किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर और बेहद अच्छी खबर देशवासियों के लिए। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. तो वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया, लेकिन इसके बाद आप ये सोच रहे होंगे कि अप्रूवल के बाद कोरोना की वैक्सीन आपको कहां मिलेगी, या यूं कहें कि वो कौन सा सेंटर होगा जहां पर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे कि ऐसे ही कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर और दिखाएंगे आपको वैक्सीन लगाने के लिए वहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। ये है कोरोना वैक्सीनेशन का एक मॉडल सेंटर, यानी यहीं आपको मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। इसी तरह के कई सेंटर देश के अलग अलग राज्यों में जिला स्तर पर बनाए गए हैं। हम आपको आज लेकर आए हैं दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर, ताकि आप समझ सकें कि वैक्सीनेशन के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं और आपको क्या तैयारियां करनी है। वैसे तो ये साउथ एमसीडी का मैटरनिटी होम है, लेकिन अब इसकी पहचान है वैक्सीनेशन सेंटर के तौर पर, यानी कि दिल्ली में जिन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी उनमें से कुछ एक सीमित संख्या में लोग यहाँ पर भी होंगे। जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए यह सेंटर पूरी तरह से तैयार है, यानी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल के तुरंत बाद जैसे ही वैक्सीन यहां पहुंचेगी वैसे ही वैक्सीनेशन का काम यहां शुरू कर दिया जाएगा। ये इंडिया का पहला वैक्सीन सेंटर जो तैयार हुआ है, ये एक मॉडल वैक्सीन सेंटर है और इसी को कॉपी करेंगे पूरे देश भर में। और ये सेंटर बिल्कुल ऑपरेशनल है, रेडी है कि जैसे वैक्सीन आएगी उसके मात्र 10 मिनट के बाद ये ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा। वैक्सीन सेंटर पहुंचने के बाद आपको वैक्सीन के लिए किन किन चरणों से गुजरना होगा, अब हम आपको ये दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वैक्सीन सेंटर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको किस बात का ध्यान रखना है। यहाँ बोर्ड पर ये बताया हुआ है कि अगर वैक्सीनेशन होती है तो उसके लिए 9 से 5 बजे का टाइम रहेगा। अपना फोटो आईडी वेरिफिकेशन के लिए लाना होगा, जाहिर है मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजेशन ज़रूरी होगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी ज़रूरी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क यहाँ पर लगे हुए हैं, किस तरह से लोगों को बैठना है, कौन सी चेयर को छोड़ना है, ये सभी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में कोरोना के टाइम से भी पालन किया जा रहा है और वैक्सीनेशन के दौरान भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा। और यहाँ पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है। यहाँ आइए, पहले अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। जिस भी वैक्सीन सेंटर पर आपका नंबर आएगा, आपको वहां के नियमों का पालन करना है। इस वैक्सीन सेंटर पर जो व्यवस्था बनाई गई है वो देश के अन्य वैक्सीन सेंटर पर भी अपनाई जाएगी। चलिए हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं। ये वेटिंग एरिया है, जैसा कि यहाँ पर बैनर भी लगाया गया है। जो प्रोटोकॉल है वो ये कहता है कि वैक्सीन लगाने के बाद 30 मिनट तक मॉनिटरिंग के लिए भी लोगों को यहाँ पर रखा जा सकता है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होगी। पहले ये भी पूछा जाएगा कि आपको कोई खांसी, जुकाम या बुखार तो नहीं है। अगर ऐसे लक्षण होंगे तो फिर उसका नाम अगर रजिस्टर भी होगा व्यक्ति का तो उसे वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। बुखार खत्म होने तक उसका इंतजार किया जाएगा। कोरोना टेस्ट भी किया जा सकता है। वैक्सीन लगवाने से पहले ही आपको अपनी सारी जानकारी देनी होगी। वैक्सीन लगवाने का दूसरा चरण यही है। इस चरण में आपकी सेहत की स्थिति देखी जाएगी।
और यहाँ आप देख सकते हैं पहला काउंटर हमने देखा जो रजिस्ट्रेशन का काउंटर था, ये काउंटर नंबर 2 है, जहाँ सभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दर्ज की जाएंगी, नाम पते चेक किए जाएंगे और उसके बाद जो भी बेसिक चेकअप होता है, जैसे हमने आपको बताया बीपी, टेम्परेचर, थर्मल स्कैनिंग के जरिए वो सब चेक कर लिया जाएगा और उसके बाद इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सारी जानकारी मिलने के बाद आपको उस कमरे में जाना होगा जहां असल में आपको वैक्सीन लगनी है। यहाँ वैक्सीन स्टोर भी की जा रही है और वहीं पर वैक्सीन लगाई भी जाएगी। अभी हम आपको कोल्ड स्टोरेज दिखा रहे हैं, जो कि लगातार कहा जा रहा है कि जिस भी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है उसे 2 से 8 डिग्री या फिर कुछ माइनस के टेम्परेचर पर ज़रूरत होगी। तो ये जो डीप फ्रीज़र होते हैं ये खास इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जहां पर आप वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं और इसीलिए ये कोल्ड स्टोरेज जो है उसकी व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी कर दी गई है। वैक्सीन लग जाने के बाद भी आप तुरंत घर नहीं जा पाएंगे। दरअसल वैक्सीनेशन के बाद आपको आधे घंटे की निगरानी में रखा जाएगा ताकि वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट आने की स्थिति में आपको इलाज मिल सके। यहाँ पर ऐसे एरियाज भी बनाए गए हैं कि ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो पेशेंट की मॉनिटरिंग की जा सके। ऑब्जर्वेशन एरियाज बनाए गए हैं जहाँ पर किसी भी अगर मरीज को कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट होता है तो उसका ख्याल रखा जा सके, ज़रूरत पड़ने पर उसे हॉस्पिटल पहुँचाया जा सके, उसकी तैयारी भी कर ली गई है। आधे घंटे में अगर आप पर उसका कोई बुरा असर नहीं हुआ तो फिर आप उस सेंटर से घर जा सकेंगे। क्योंकि वैक्सीन को पहले इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है, इसीलिए वो कुछ खास लोगों को ही दी जाती है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन किसे पहले लगाई जानी है उसके बारे में बताया है। हेल्थ वर्कर्स है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम। और फिर उसके बाद जैसा हम लोगों की स्ट्रैटेजी है कि नेक्स्ट फेज में उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग और उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं। वैक्सीनेशन की तैयारियां सरकार अपनी ओर से लगभग पूरा कर चुकी है। दिल्ली के इस कोविड वैक्सीन सेंटर की तरह ही देश के कई इलाकों में वैक्सीन के स्टोरेज की व्यवस्था पूरी हो चुकी है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को भी वैक्सीनेशन की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब बस इंतजार है वैक्सीन का इन सेंटर्स में पहुंचने का। अभी तक ट्रायल के दौरान भारत में जिन वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं किसी में भी कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि जहां इंजेक्शन लगता है वहां थोड़ा सा दर्द होता है। लेकिन ये वो वाला दर्द है जिसे लोग हंसकर सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस वक्त देश को सिर्फ वैक्सीन का इंतज़ार है और उसके पहले चरण का जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ मंजूरी का इंतज़ार है और उसके बाद वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होने के लिए देश तैयार है। उसकी तैयारियां हम आपको दिल्ली के इस मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर से दिखा रहे हैं। कैमरामैन तेज सिंह के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात ये भी समझनी पड़ेगी कि दुनिया जो सोच रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे और फिर कोरोना वायरस से उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। लोग सोचते हैं कि वैक्सीन जैसे ही लगेगा वैसे ही वो सुरक्षित हो जाएंगे। इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल जानकार ये कहते हैं और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन का पूरा असर होने में लगभग 28 दिन लगते हैं और उस दौरान भी आपको वायरस से उसी तरीके से बचना होगा जैसे आप आमतौर पर बचते रहते हैं। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया कुछ ऐसी होगी। आप सेंटर पहुंचेंगे, डॉक्टर या नर्स आपको वैक्सीन वाला इंजेक्शन कुछ इस तरह से लगा देंगे और आप इसके बाद सोचेंगे कि हम हो गए कोरोना फ्री, मगर आप गलत सोच रहे हैं। इनसे मिलिए, ये मैथ्यू है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी है। ये उन कुछ लोगों में से हैं जिनको 18 दिसंबर को फाइजर की वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन 25 दिसंबर को ये कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। इस घटना के बाद से फाइजर की कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठने लगे, जैसे आपके दिमाग में उठे हैं। लेकिन एक्सपर्ट इस बारे में जो कहते हैं वो आपको सुनना चाहिए। हमें पता है कि वैक्सीन के असर में 10 से 14 दिन लगते हैं, तब जाकर वैक्सीन आपको सुरक्षित करती है। पहली डोज 50% सुरक्षा देती है, दूसरी डोज मिलने पर आप 95% सुरक्षित हो पाते हैं। मतलब यह है कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद आप तुरंत सुरक्षित हो गए, ये जरूरी नहीं है। आपको ये सुनकर थोड़ा झटका लगा होगा, लेकिन आपको वैक्सीन पर पीएम मोदी की ये बात जरूर याद रखनी चाहिए। दवाई भी और कड़ाई भी, कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है,
वैज्ञानिक यही कहते हैं और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। वैक्सीन के बारे में हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वैक्सीन को अपना असर दिखाने में कुछ समय तो लगता ही है और उस दौरान हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम वायरस के संपर्क में ना आ जाएं। तो वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन है या नौशिया वॉमिटिंग है, ये वो। बट इस वैक्सीनेशन से कोई इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के बाद ही, सेफ्टी इंश्योर करने के बाद ही इस वैक्सीन को लगाना शुरू किया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद भी वायरस से बचने के सारे तरीके अपनाने चाहिए, चाहे वो मास्क लगाना हो या फिर बार बार हाथ धुलना, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी आप पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हों इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। अभी तक जो वैक्सीन आई हैं, अधिकांश वैक्सीन के 2 पूरे इंजेक्शन्स लगवाने हैं 21 दिन या 28 दिन के अंतराल के बाद, नंबर 1 चीज़। और उसके बाद भी कुछ समय तक हमें मास्क का उपयोग बना के रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम एक साथ सारे लोगों को वैक्सीन नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2, अभी इसकी 100% कोई वैक्सीन एफिकेसी नहीं है, तो आपको जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मान के चलना पड़ेगा और कुछ समय के लिए हमें इन सारी चीज़ों का एहतियात वैक्सीन के साथ साथ बरतनी पड़ेगी, ताकि हम अपनी जनसंख्या को इस बीमारी से बचा सकें। तो आने वाले समय में जब भी आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन किसी सेंटर पर लगाई जाए तो ध्यान रखिएगा कि आप पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुए हैं। इसीलिए आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए जितने भी तरीके बताए जाते हैं उनका पालन करते रहना होगा। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।